कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है और यह झटका लगा इस बार उत्तर प्रदेश में। और झटका देने का जो काम किया है वो मायावती ने की है। मायावती ने सीधे सीधे इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाने से इनकार कर गई है और उन्होंने कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत पैदा कर दिया है। और यह संकट की घड़ी में अब कांग्रेस को सीधे सीधे हार मान लेना निश्चित लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यदि मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस का गुट बनता तब जाकर हो सकता था भाजपा को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता, क्योंकि इससे पहले ही जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन को झटका देकर भाजपा से हाथ मिला लिया है। और अंतिम घड़ी में मायावती ने भी खुद और अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। और मायावती के द्वारा ऐसा किए जाने के बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों एक कमज़ोर गठबंधन के रूप में रहेंगे लोकसभा चुनाव में, और इसका सीधे सीधे जो फ़ायदा है वह भाजपा को हो जाएगा। मायावती को एक और झटका लग गया है कि संगीता आज़ाद, जो उन्हीं के पार्टी से सांसद थी, वे इस्तीफ़ा देकर भाजपा की सदस्यता जो ग्रहण कर ली है और वे भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से वहाँ पे जो समीकरण बन रहा है उसमें जो बसपा का वोट बैंक है वह दोनों तरफ खिसकेगा। कुछ तो मायावती के तरफ रहेगा और कुछ भाजपा गठबंधन की तरफ आ जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश में जो समीकरण है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो मायावती का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर सीधे सीधे इसका असर देखने को मिलेगा। कौन इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लायक होगा या काबिल होगा यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल यह तो ज़रूर हो गया है कि कांग्रेस गठबंधन को ज़मीन पर उतरकर काम करने में अब मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मायावती के पास यदि व्यक्तिगत रूप से भी आप देखें तो 8-10% से ज़्यादा वोट बैंक का राजनीति करती है मायावती। और उस वोट बैंक का यदि खिसकाव होता है किसी दूसरे तरफ तो यह पार्टी के हित के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि कोई भी जनता फर्स्ट और सेकंड कैंडिडेट को ही वोट करना चाहती है, किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहेगी जिससे कि उनका वोट बेकार चला जाए। ऐसी स्थिति में वोटों के बंटने का जो सिलसिला होता है उसे आप नहीं थाम सकते चाह करके भी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। उनके कंधों पर हाथ जयंत चौधरी जैसे कद्दावर जाट नेताओं का होगा, और इसके साथ ही साथ बसपा से जो जीते हुए सांसद हैं, मजबूत कैंडिडेट है, वे भी उनके साथ होंगे। और ऐसी स्थिति में किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वह कांग्रेस हो या सपा हो, उनके लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा 2014 के चुनाव में 72 सीटें जीत ली थी, और उसके बाद जब 19 में चुनाव हुआ, सपा बसपा कांग्रेस सब साथ मिलकर लड़ रही थी। उस समय 62 सीटें जीत पाई थी भाजपा। उस समय भी कोई बहुत ज़्यादा सीटों का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन 10-11 सीटों का तो हो ही गया था। इस बार के चुनाव में थोड़ा बहुत प्रभाव और देखने को मिलता, लेकिन चूंकि राम मंदिर का लहर है उत्तर प्रदेश में और बसपा के सुप्रीमो मायावती पहले से ही दूरी बना रही है, ऐसी स्थिति में अब चुनाव सीधे सीधे एक तरफा हो जाएगा। चाहे वह फैजाबाद का इलाका हो या अमेठी का या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर हो, हर जगह अब भाजपा के जो प्रत्याशी होंगे वो मजबूत स्थिति में रहेंगे, बशर्ते कि कांग्रेस गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, ममता बनर्जी भी अकेले चुनाव लड़ रही है, और अरविंद केजरीवाल भी कुछ एक जगहों पे अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।